मैंगो सीज़न में मैंगो लवर्स के लिए एक और फैंटास्टिक सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंगो सागोदाना ड्रिंक की रेसिपी। ये ड्रिंक बहुत टेस्टी होता है। क्रीमी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। समर स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए परफेक्ट है। रेसिपी बहुत ईजी है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यहीं से रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। यहाँ ड्रिंक में डालने के लिए मैंने लिया है तुक मलंगा, जिससे बेसिल सीड्स भी कहते हैं। इसकी मिकदार 1 खाने का चम्मच है। इसे पानी में डाल के अब 15 से 20 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। बेसिल सीड्स की तासीर ठंडी होती है। फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है और भूख को ये कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ मैंने लिया है साबूदाना। इसकी मिकदार आधी प्याली है। इसको पकाने से पहले 1 से 2 बार पानी से धो के फिर इसे भिगो के रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको भिगोना है। साबूदाना जो है ये हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, एनर्जी बढ़ाने का ये बेहतरीन सोर्स है। जो लोग वेट गेन करना चाहें उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। अब यहाँ पे मैंने लिया है प्याली में थोड़ा सा दूध। दूध जो है नॉर्मल है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर। तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के इसमें डालना है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसकी कोई लम्प्स ना बने। दूसरी तरफ आधा किलो दूध को उबालने के बाद जो है इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। ये भी तकरीबन आधी प्याली है। चीनी डाल के अब दूध को मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। तकरीबन इसको 5 मिनट तक पका लेना है ताकि दूध में गाढ़ापन आ जाए। यहाँ पे दूध में देख सकते हैं हल्का सा गाढ़ापन भी आ गया है। दूध जो है पक के पहले से थोड़ा कम हो गया है। इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ कस्टर्ड का मिक्सचर। मिक्सचर डालने के बाद अब यहाँ पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है ताकि दूध में से कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। यहाँ पे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी दिखा दूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मज़ीद गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, तो चूल्हा मैं यहाँ बंद कर दूँगी। कस्टर्ड को पहले तो रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और फिर उसके बाद इसे 1 घंटा फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। यहाँ तकरीबन 2 प्याली पानी पकना शुरू हो गया है, तो इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ साबूदाना, जो पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था। साबूदाना को अब मीडियम हीट पे पकाना है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। साबूदाना जो है पकने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसको तब तक ही पकाते रहना है। यहाँ पर साबूदाना जो है देख सकते हैं बिल्कुल इसके दाने पक के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये पक के तैयार हो गया है। चूल्हा मैं नीचे बंद करती हूँ और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद छान लेना है ताकि इसका ये स्टार्च निकल जाए। 1 से 2 बार पानी डाल के अच्छी तरह से इसके स्टार्च को छान लेना है ताकि इसके ये दाने आपस में जुड़े ना। अब यहाँ पर आ गया जी आप सबका फेवरेट मैंगो। रेसिपी में डालने के लिए 2 आम मैंने लिए हैं, दोनों बिल्कुल फ्रेश हैं। ख़्याल रखना है कि रेसिपी में शामिल करने के लिए जो आप आम लें, उनमें गूदा ज़्यादा हो और जायके में मीठे हों, बहुत ज़्यादा रसदार ये ना हो। यहाँ पर अब जो है आम के मैं बना लूँगी चंक्स। इस तरह इन्हें कट कर लेना है, ईज़िली इस तरह से इनके चंक्स बन जाते हैं। यहाँ रेसिपी में शामिल करने के लिए आम के कुछ हिस्से के मैंने चंक्स कर लिए हैं और बाकी के आम को मैंने रफली कट कर लिया है। यहाँ पर ड्रिंक बनाने के लिए ब्लेंडर जग मैंने लिया है और उसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड अच्छी तरह से यहाँ पे ठंडा हो गया है और इसमें साथ ही मैं डाल रही हूँ आम, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। अब यहाँ इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की खूब अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है ताकि आम जो है मिक्स हो जाए पूरे तौर पे कस्टर्ड के साथ। इसकी ब्लेंडिंग करके स्मूदी बना लेनी है। अब एक बाउल में मैं डाल रही हूँ स्मूदी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से आम की कस्टर्ड में ब्लेंडिंग हुई है। साथ ही अब इसमें मैं डाल रही हूँ तो मलंगा। इसको 20 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। साथ ही यहाँ पे शामिल करना है साबूदाना। इसे भी मैंने पहले ही पका के रख लिया था और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे अब खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि ये पूरी तरह से जो है कस्टर्ड में मिक्स हो जाए। दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ठंडी तासीर के हैं, जो कि इस ड्रिंक को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। यहाँ पर कस्टर्ड में दोनों इंग्रेडिएंट्स की अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है, तो मज़ीद मैंने ऐड कर दी है मैंगो चंक्स। मैंगो चंक्स की मिक्सिंग कर ली है, साबूदाना का ड्रिंक हमारा रेडी हो गया है। तो गार्निशिंग के लिए इस पे थोड़े से और मैंगो चंक्स मैं डाल रही हूँ और मज़ीद इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ पिस्ता, जिससे इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं उससे इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मैंगो साबूदाना ड्रिंक पूरी तरह तैयार हो गया है, परफेक्ट ये रेसिपी बनी है। बहुत आसान ये रेसिपी बनी है, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं घर में इजीली अवेलेबल भी होते हैं और बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं और जिनकी तासीर भी ठंडी होती है। तो समर स्पेशल ड्रिंक की ये रेसिपी बहुत आसान है। बच्चों को भी आप बना के ये ड्रिंक दीजिए, बड़ों के लिए भी ये ड्रिंक की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आप यहाँ पे इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कितना क्रीमी इसका टेक्सचर बना है। आप इसको खूब अच्छी तरह से ठंडा करें, रिफ्रेशिंग से ड्रिंक जितना ज़्यादा ठंडा होगा खाने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ये रेसिपी ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।